तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को सीधा लेके जाने वाला हूं ओखला लैंडफिल। बिल्कुल, आज हम दिल्ली के उस इलाके की कहानी देखने वाले हैं जिसे कभी लोग दूर से ही देखकर पहचान लेते थे। एक ऐसा इलाका जहां कूड़े का पहाड़ था, बदबू थी, धुआं था, जहरीली गैसें निकलती थी और आसपास रहने वाले लोग सालों तक परेशान रहते थे। लेकिन आज उसी जगह पे बदलाव की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, मशीनें काम कर रही हैं, कूड़ा कम करने की कोशिश हो रही है और नए प्रोजेक्ट्स की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं ओखला लैंडफिल की। अगर हम साल 2015 की तरफ जाएं तो उस समय ओखला लैंडफिल की हालत काफ़ी ज़्यादा अलग थी। उस समय यहाँ रोज़ हज़ारों टन कूड़ा पहुंच रहा था। कूड़ा डालने की जगह लगातार बढ़ती जा रही थी और जो ज़मीन पहले से तय थी उससे कई ज़्यादा ऊंचाई तक कूड़ा जमा हो चुका था। दूर से देखने पर ये किसी पहाड़ी जैसा लगता था, लेकिन असल में ये पूरा पहाड़ जो था कचरे का था। बारिश होता था तो एक गंदा पानी नीचे निकलता था, गर्मियों में बदबू और इससे गैस जो निकलती थी, उन सभी से कई समस्याएं होती थी। आग लगने की घटनाएं भी आम होती थी। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बदलाव हो गया। जो पहाड़ था वो ऑलमोस्ट आधा कट चुका है। 2015 के आसपास यहाँ आने वाला अधिकतर कचरा बिना ज़्यादा प्रोसेस किए सीधा डंप कर दिया जाता था। मतलब शहर से कूड़ा आया और सीधा पहाड़ पर डाल दिया। और उस समय लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि कूड़े की मात्रा कम नहीं हो रही बल्कि हर साल बढ़ रही है। आसपास रहने वाले लोगों को धूल, धुएं, बदबू का सामना करना पड़ता था। कई लोग ये कहते थे कि शाम के समय एकदम हवा बदलने से पूरा माहौल ही बदल जाता था और इतना खराब हो जाता था कि सांस लेना, रात को सोना तक मुश्किल हो जाता था। उस समय अगर कोई ड्रोन से ऊपर वीडियो बनाता तो वो सिर्फ एक बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखाई देता। कहीं कहीं ट्रक खड़े होते थे, छोटी मोटी दो चार जेसीबी की मशीनें कचरा फैला रही होती थी और कई जगह तो पक्षियों के झुंड दिखाई देते थे जो आमतौर पर कूड़े के पहाड़ के पास चील, कौवे ये सब उड़ते हुए दिखते हैं। अब आज आप जरा ध्यान से इसकी तस्वीर देखिए। आप सबसे पहले तो मशीनें देखिए, कितनी सारी संख्या में यहाँ पर मशीनें हैं। और पहाड़ जो है कट के एकदम पीछे तक जा चुका है। तो ये लाइन से जो आप ट्रक खड़े देख रहे हैं, ये सारा यहाँ से प्रोसेस की हुई मिट्टी को, जो कि बायो माइनिंग के द्वारा निकाली जाती है। आसान भाषा में समझे तो पुराने कूड़े को मशीन में निकालकर अलग अलग किया जाता है और जो मिट्टी जैसी सामग्री होती है उससे प्लास्टिक अलग हो जाता है और उसे दोबारा यूज में लाया जाता है। देखिए पहाड़ कितनी दूर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बीच का पूरा मैदान एकदम फ्लैट हो चुका है और अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो इस साल के अंत तक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है। अगर आप साइड के कुछ हिस्सों में जाएं तो आपको पहले जहाँ कूड़े का ढेर दिखता था वहाँ आजकल मशीनें खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, इतनी सारी जेसीबी हैं। मतलब गवर्नमेंट ने जो अपना पूरा एफर्ट लगाया है, दबा के नोट खर्च किए हैं, जो उसका सीधा मिसाल है ये सारी मशीनें। ठीक है, आप जानते हैं करोड़ों की मशीनें होती हैं। ठीक है, और इसमें हटाने में समय, पैसा सब बराबर लगाना पड़ता है और वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। और एक और बड़ा फ़र्क ये है कि पहले लोगों के पास जानकारी कम थी, ख़ास करके हम उस टाइम पर नहीं थे वीडियो बनाने के लिए। तो आज की डेट में हम जैसे कई भाई हैं जो इसको ग्राउंड कवरेज करते हैं, आप लोगों को सीधा लाइव अपडेट दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, और आज की डेट की तस्वीर जो है अगर हम पहले से मिलाएँ तो आज की डेट में आप पूरा इम्प्रूवमेंट खुद ही देख सकते हैं। ख़ास करके जो दिल्ली के निवासी हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा। और आसपास के जो ये जो लोग यहाँ रहते थे, अगर ये पूरा यहाँ से हट जाएगा तो उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनकी जो सोसाइटी में प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके प्राइस एकदम हाई रेट पे हो जाएंगे। और यहाँ पर आने वाले दिनों में देखिए बस अड्डा भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये लैंडफिल कटने के बाद यहाँ पर कुछ बढ़िया सा प्रोजेक्ट आ जाए तो उन लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक समय लैंडफिल का नाम सुनते ही लोग यहाँ से दूर भागते थे। अगर ये हटने के बाद यहाँ पर मॉल या कुछ बढ़िया सा कुछ बन जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए, दुनिया यहीं भागेगी। और जो आज की डेट में घूमने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन की हमारे दिल्ली में थोड़ी कमी हो गई है, उसके लिए भी यहाँ पर कोई नए प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो आप पूरा काम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन चुनौती अभी भी है। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इससे हम पूरा पार पा चुके हैं, अभी चुनौती बहुत है। क्योंकि डेली जो कचरा नया आता है उसको कहाँ हटाया जाए। दिल्ली जैसी बड़ी आबादी वाले शहर में जहाँ पर रोज लाखों लोग गाँव से शहर की तरफ आते हैं अपने काम धंधे के लिए, स्टूडेंट्स लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो उन सबका जो कचरा होता है वो सारा जाए तो जाएगा और हर घर से निकलता है कचरा। आज की डेट में बड़े बड़े जो आप टावर देख रहे हैं जिसमें लाखों की संख्या में आज की डेट में घर बन चुके हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों का कचरा, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। देखिए प्लांटेशन भी यहाँ पर की है। ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि जो नया कचरा आ रहा है उसको भी कम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ एक ऐसी टेक्निक लानी पड़ेगी कि वो पहाड़ों में जमा करने की नौबत ही ना आए, डेली बेसिस पे आए और सीधा प्रोसेस हो जाए। ठीक है, और 2026 आज की करंट बात करें तो ये पूरा का पूरा जो है इसे घटाने की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम सोचे तो कम से कम 1 से 2 साल का समय हमें गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। उससे पहले हम ये नहीं मान सकते कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा मैं आपको बता रहा था, बस अड्डा पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से बिफोर आफ्टर की इमेज में कि पहले कैसा था ये बस अड्डा, जब तोड़-फोड़ यहाँ पर करके इसको पूरा रेनोवेट करके आज की डेट में डेवलप कर लिया गया। और आप ट्रकों की संख्या देखिए आस-पास पे, ये बसें खड़ी हैं। ठीक है, तो ये प्लांटेशन की मैं बात कर रहा था। तो मेन चीज़ क्या है, नया कचरा। अगर हम आज से ही कचरे को अलग-अलग कर देना शुरू करें, अभी देखिए बेसिक लेवल पर अगर हम काम करें कि सूखा अलग, गीला अलग, तो उससे भी काफ़ी बड़ा फ़र्क आ जाएगा क्योंकि प्रोसेसिंग करने में ईज़ी हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अब ये पहाड़ बढ़ नहीं रहा। आज की डेट में ये जो पहाड़ है ये घट ही रहा है और आने वाले दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये बात का संकेत पूरा आपको यहाँ से दिखाई देगा वीडियो में, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर जो है काफ़ी सारा पोर्शन जो है ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल को टच कर चुका है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरा पोर्शन जहाँ पर आज मशीनें हैं, ये पूरा यहाँ कचरे से भरा हुआ हुआ करता था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एफर्ट दिखता है, और जब गवर्नमेंट का एफर्ट दिखता है तो हम वो बात हमें माननी ही चाहिए। हमेशा गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी चाहिए कि ये वो करके बस घर में बैठ गए और बुराई करते रहे जर्मनी से, वो चीज़ गलत है। ठीक है, हमें हमें जो दिखाई दे रहा है हमें वो मानना चाहिए। आप हमारी 1 साल पुरानी या 6 महीने पुरानी वीडियो उठाकर देखिए और आज का देखिए, आपको खुद ही फ़र्क दिख जाएगा। अपने आप आपको कंपैरिज़न हो जाएगा, चाहे भलसवाई ही क्यों ना हो, ओखला हो, हर जगह की। ठीक है, हर जगह आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा हुआ है। काफ़ी सारी मशीनें तो काम कर ही रही हैं, ट्रोमल मशीनों से लेके जेसीबी, और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और डेवलपमेंट के लिए कोई नई मशीन विदेशों से आ जाए तो उसमें भी हैरानी की बात नहीं होगी। जैसा कि आपने वाटर मास्टर देखा था, हमारी जो साहिबी में वर्क कर रही है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि पब्लिक अगर आज से ही कम से कम 2 कैटेगरी कर दे कि गीला अलग, सूखा अलग, तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि विदेशों में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग आज की डेट में मलबा अलग, गीला अलग, सूखा अलग, लोहे का अलग, प्लास्टिक का अलग करके फेंकते हैं। तो उन देशों को क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है प्रोसेस करना, क्योंकि एक टाइप के कचरे को फ़िल्टर आउट करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ रिसाइकिल होगी वो सीधा रिसाइकिल उसमें चली जाती है। अब हमारे को क्या करना पड़ता है, पहले सेपरेट आउट करो, फिर उनको रखने की जगह भी चाहिए, जो सेपरेट होके पार्टिकल्स अलग-अलग हो उनको भी तो रखना ही है। फिर उनमें से जो रिसाइकिल हो सकता है फिर उनको ट्रक में लोड करके अलग से भेजो, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट पे भी और मैनेजमेंट पे भी। और ऊपर से अभी की गर्मी, और इन मशीनों का आपको पता ही है भपका कैसा होता है, 5 मिनट इनके पास खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पर पूरी 45 डिग्री की गर्मी में लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट के साथ-साथ जो इस पूरी लैंडफ़िल को सँभालने वाली कमेटी है, उनका भी रोल यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। क्योंकि हम जब भी आते हैं मशीनें वर्क करती हुई नज़र आती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मशीनें बंद है। और ये बस अड्डा भी यहाँ पर देखिए एकदम तैयार हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि डेवलपमेंट का स्टेज जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाकी उम्मीद यही है कि इस साल के अंत तक ये ख़त्म हो जाए तो मज़ा आ जाए। फिर यहाँ पर क्या नया डेवलप होगा वो भी देखेंगे। बाकी इसी तरह की अभी भलसवा हर जगह की लैंडफ़िल की रिपोर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक